यह फिल्म की कहानी है एक 15 साल की लड़की वेरोनिका की। साल 1991 की बात है। वह मैड्रिड में अपनी माँ और भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता का तो कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए उसकी माँ एक क्लब में दिन रात काम करती थी। इन्हीं मजबूरियों की वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती थी। 12 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ स्कूल के लिए तैयार हो रही है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा था और बच्चों को टीचर्स की निगरानी में ही सूर्य ग्रहण देखना था। सूर्य ग्रहण से पहले टीचर्स क्लास में बच्चों को इसके बारे में समझा रहे हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। टीचर्स उन्हें बता रहे हैं कि पुराने जमाने में लोग सूर्य ग्रहण के दौरान किसी की बलि चढ़ाया करते थे। इसके अलावा यह भी माना जाता था कि इस दौरान कोई भी किसी बूढ़े इंसान की आत्मा को इस दुनिया में बुला सकता है। इस सब बातचीत के दौरान हमें क्लास में यह भी दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूर्य ग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह अपनी सहेली रोसा के साथ कुछ और प्लान बना रही है। एक तरफ तो सारे स्टूडेंट्स सूर्य ग्रहण देखने के लिए ऊपर जा रहे हैं, वहीं वेरोनिका अपनी दोस्तों रोसा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली जाती है, जहां वे एक सीन्स यानी आत्माओं से बात करने की एक रस्म करने वाली थीं। वे ओविजा बोर्ड, स्पिरिट बोर्ड के जरिए किसी की आत्मा से कांटेक्ट करना चाहती थीं। डायना तो अपनी उस सहेली की आत्मा को बुलाना चाहती थी जिसकी 1 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी। सबसे पहले उन्होंने स्पिरिट बोर्ड के सामने वेरोनिका के पिता की फोटो लगाई और उनकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू की। तीनों लड़कियों ने एक गिलास के जग पर हाथ रखा और उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया। आत्माओं के जवाब देते ही वह गिलास का जग हिलने लगा और वह जग इतना गर्म हो गया कि रोसा और डायना ने अपनी उंगलियां वापस खींच लीं। वेरोनिका अकेली बची थी जो इस सीन्स को पूरा कर रही थी। सूर्य ग्रहण के ठीक समय पर वह गिलास का जग टूट जाता है। टूटे हुए गिलास की वजह से वेरोनिका की उंगली कट जाती है और खून बहने लगता है। ये खून स्पिरिट बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका एक डमी की तरह चुपचाप बैठी रहती है और वह स्पिरिट बोर्ड टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है। इतने में ही बेसमेंट में अनोखी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं और डायना चीखने लगती है। वेरोनिका जमीन पर लेटे लेटे कुछ शब्द बड़बड़ाती है और अचानक वह अपना होश खोकर एक शैतानी आवाज में चीखती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के वार्ड में है। एक डॉक्टर उसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर को लगता है कि उसके बेहोश होने की वजह आयरन की कमी है और उसे अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और जब वह अपने भाई बहनों के साथ घर वापस लौट रही होती है तो उसकी नज़र स्कूल की एक रहने वाली नन सिस्टर पर पड़ती है, जो लगातार वेरोनिका की तरफ घूर रही है। लोग इस नन को डेथ, मौत के नाम से बुलाते थे, और सबसे हैरानी की बात यह कि यह नन अंधी थी। अब सवाल यह उठता है कि वह वेरोनिका को कैसे घूर रही थी। घर पहुंचने के बाद भी वेरोनिका के साथ अजीबोगरीब चीजें होती रहती हैं। डिनर के टाइम वह सुन्न होकर बैठी रह जाती है। इसके अलावा उसके बदन पर नखों के निशान दिखाई देने लगते हैं। जब वह अपने भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है तो उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें आती सुनाई देती हैं और वह उन आवाजों का पीछा करते हुए उस बंद कमरे में अंदर फंस जाती है, और उस बंद कमरे में उसे अपने भाई एंटोनिटो की आवाज सुनाई देती है। किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर वह बाथरूम में पहुंचती है, जहां एंटोनिटो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किसी ने गर्म पानी का टैप खोल दिया था, जिसकी वजह से एंटोनिटो का शरीर जल गया था। तब वेरोनिका तुरंत एंटोनिटो को बाथटब से बाहर निकालती है और जले हुए शरीर पर मलहम लगाती है। उसी रात वेरोनिका अपने पिता का सपना देखती है, जो उसे बुला रहे होते हैं। फिर वेरोनिका को अचानक दिखाई देने वाले कई हाथ खींचने लगते हैं। वेरोनिका के पिता भी एक काले भूत में तब्दील हो गए थे और वह उस पर हमला करने का आदेश देते हैं। उसके बाद वेरोनिका की आंख खुल जाती है। वह सब कुछ नॉर्मल पाती है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है, लेकिन उसकी सहेली रोसा उससे बात करने से कतरा रही होती है। निराश होकर
वह बेसमेंट में जाती है और नन डेथ से मिलती है। नन डेथ उसे बताती है कि वेरोनिका से भूत प्रेत को बुलाने की भारी भूल हुई थी। ऐसा करते वक्त उसके पिता की आत्मा तो इस दुनिया में आई नहीं, बल्कि एक शैतान की आत्मा अंदर आ गई, और वह शैतान अभी भी वेरोनिका के साथ हर वक्त मौजूद है। नन डेथ ये भी बताती है कि जब वह पहले शैतानी चीजों को अपनी आंखों से देखा करती थी, लेकिन तंग आकर उसने अपनी आंखें खराब कर ली थीं। बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसी चीजों को देखने के लिए इंसानी नजर की जरूरत नहीं होती। जाने से पहले नन वेरोनिका को बताती है कि उसकी जिम्मेदारी अपने भाई बहनों की हिफाजत और देखभाल करने की है। इन सब घटनाओं के बाद वेरोनिका शैतानी आत्मा को दूर रखने के लिए घर के हर कमरे में प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वह शैतान सारे प्रोटेक्टिव सिंबल्स को आसानी से जला देता है। फिर हम उसके साथ यह भी देखते हैं कि वह आत्मा लूसिया का गला दबोचकर उसे मारने की कोशिश कर रही है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। नतीजा यह होता है कि लूसिया डर जाती है और कहती है कि उसका गला कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही दबोच रही है। वेरोनिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि असल में शैतान उनके घर में घुस आया है और यह सब वही कर रहा था और वह तो बस लूसिया को उससे बचा रही थी। उसी रात वेरोनिका फिर से सपना देखती है। वह सपने में देखती है कि उसकी बहन उसे दांतों से काट काट कर खा रही है और उसका भाई एंटोनिटो भी उसका गला घोंट रहा है और उसकी माँ भी उसे डांट रही हैं। इन सब से घबराकर वेरोनिका की नींद टूट जाती है। अपने बिस्तर से उठते ही उसे खून से लथपथ बिस्तर दिखाई देता है और गद्दे के नीचे एक काले रंग का निशान बना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस गद्दे को आग के हवाले कर दिया हो। घर के सारे गद्दों को चेक करते हुए वह हर एक पर वहीं जला हुआ निशान पाती है और उस निशान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने उसे जलाने की कोशिश की थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि वह काला निशान एक शैतान की तरफ इशारा कर रहा था। एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि उसके पिता उस रात उससे मिलने आए थे और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनकर वेरोनिका की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वह अपने भाई से कहती है कि उसे किसी के पीछे नहीं जाना है और आंखें और कान बंद करके उसे वेरोनिका को बुलाना चाहिए ताकि वह आ सके। इस बीच वेरोनिका फिर से नंडेत से मिलती है और इन आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगती है। नन उसे बताती है कि उन्होंने उस दिन अपना सीन्स अधूरा छोड़ दिया था। नतीजतन वह शैतान यहीं का यहीं रह गया। उन्हें फिर से सीन्स करना होगा ताकि शैतान को वापस भेजा जा सके। फिर वेरोनिका रोसा के घर जाती है और उसे शैतान को वापस भेजने के लिए सीन्स करने में अपना साथ देने के लिए कहती है। रोसा मदद करने से साफ इनकार कर देती है। इस तरह वेरोनिका पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। फिर वह इन सभी परेशानियों से निजात पाने के लिए अपने भाई बहनों के साथ मिलकर यह सीन्स करने का फैसला करती है और वेरोनिका स्पिरिट बोर्ड को रिपेयर करने के बाद अपने भाई बहनों के साथ सीन्स करती है और वेरोनिका एंटोनिटो से दीवार पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए कहती है, लेकिन वह गलती से इन्वोकेशन का सिंबल बना देता है। सीन्स करते हुए वेरोनिका शैतान से इस दुनिया को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह आत्मा मना कर देती है। वह अलग अलग किताबें पढ़कर शैतान को इस दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह उन पर हमला करते हुए अपने पूरे रूप में सामने प्रकट हो जाता है। डर के मारे वेरोनिका पुलिस को फोन करती है। वहीं एंटोनिटो को शैतान उठा ले जाता है। वेरोनिका की बहनें लूसिया और आयरीन इन सब से बचने के लिए घर से बाहर भाग जाती हैं, जबकि वेरोनिका एंटोनिटो को ढूंढते हुए वापस अपने घर में चली जाती है। फिर उसे पता चलता है कि वह उसके कमरे में बंद है और वह उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनिटो ठीक वही करता है जो वेरोनिका ने उसे बताया था। वह वेरोनिका को पुकारते हुए अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। तभी वेरोनिका को अपने ही शरीर में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, लेकिन हकीकत यह थी कि शैतान इस दुनिया में या घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि एंटोनिटो को बाथटब में वेरोनिका ने ही जलाया था, लेकिन होश में आते ही उसने उसे बचा लिया था। इसके अलावा वही थी जो अपनी बहन का गला घोंट रही थी। होश में आते ही उसने वह सब रोक दिया, वरना घर की सारी अनहोनी घटनाओं की वजह वेरोनिका ही थी और आत्मा का मकसद वेरोनिका के शरीर पर कब्जा करना था।
जब वेरोनिका को पता चलता है कि वह सारी मुसीबतों की जड़ है, तो वह टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन उस शैतान द्वारा उसे रोक दिया जाता है। इस दौरान वहां पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और इस नज़ारे को देखकर पुलिस अधिकारी दंग रह जाते हैं, क्योंकि वेरोनिका का शरीर हवा में तैर रहा था। फिर वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पुलिस अधिकारी एंटोनिटो और वेरोनिका को घर से बाहर लाते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। जासूस आसपास बिखरे हुए सामान को देखते हैं। फिर अचानक उनकी नज़र वेरोनिका की एक फ्रेम वाली फोटो पर पड़ती है, जो तुरंत जलकर राख हो जाती है। फिर उन्हें वेरोनिका की मौत की खबर मिलती है। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद डिटेक्टिव केस पर एक रिपोर्ट लिखता है। वह यहाँ यह घोषणा करता है कि इन सभी घटनाओं की जड़ में वह आत्मा थी जो अधूरे सीन्स की वजह से हमारी दुनिया में आ गई थी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह कि यह पहला पुलिस केस था जिसमें आत्मा का जिक्र किया गया था,